हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्लास 9 के साइंस के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो कि है चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। और स्टूडेंट, अगर आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए देखते हैं कि एनसीईआरटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू दी सेल्सियस स्केल। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो टेम्परेचर दे रखा है उसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। किस में दे रखा है? अभी वो हमें केल्विन में दे रखा है। आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे जिसमें लिखा है 293 के मतलब केल्विन। स्केल कितने होते हैं? केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, जो कि क्या होता है? टेम्परेचर मेजर स्केल होते हैं, यही होते हैं। तो अभी के दे रखा है 293 और उसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम उसको -273 करेंगे। आपको ये लर्न करना होगा 273। जब भी हम केल्विन को सेल्सियस में निकालते हैं तो हम माइनस करते हैं और वो किससे माइनस करते हैं? वो करते हैं हम किससे? 273 से। तो इसलिए हम 293 को माइनस करेंगे 273 से और उसका आंसर क्या आएगा? 20 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, इसमें डिग्री लिखा गया है, ये ऐसे नहीं आएगा। आप इसको कैसे लिखेंगे? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है उस पे हम हमेशा डिग्री लगाते हैं। ठीक है, बट जो केल्विन होता है उसमें केल्विन में डिग्री लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे के है, इसमें डिग्री हम नहीं लगाते, बट जो हमारा क्या होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है, उसमें हम क्या लगाते हैं? हम किसका निशान लगाते हैं? हम डिग्री का साइन ज़रूर लगाते हैं। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात। तो इसका आंसर कितना आ गया? 20 डिग्री। ओके, अब है नेक्स्ट है 470 केल्विन। तो 470 का निकालेंगे तो मैंने फिर क्या बताया था कि आप माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे? 273 से। तो जब हम 470 को माइनस करेंगे 273 से तो आंसर कितना आएगा? 197 डिग्री सेल्सियस। फिर से आप कैसे लिखेंगे? 197 डिग्री सेल्सियस। इस डिग्री की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, आप ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। ये है आंसर 197 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन। अब हम क्या करेंगे, इस टेम्परेचर को चेंज करेंगे किस में? केल्विन में। अभी तक फर्स्ट क्वेश्चन में केल्विन दे रखा था, हम सेल्सियस निकाल रहे थे, बट अब क्या है, अब हमें केल्विन निकालना है। तो जब भी हम केल्विन निकालते हैं तो हम प्लस करते हैं। याद रखना कि जब भी हम केल्विन निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस है तो हम इसको किससे प्लस करेंगे? 273 से। तो आंसर कितना आएगा? 298। ओके, ठीक है। ओके, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 373 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे। तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या होगा? हमें प्लस करना पड़ेगा। किससे प्लस करना पड़ेगा? 273 से। तो जब हम 273 से प्लस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 646 केल्विन। ठीक है, आप ये क्वेश्चन में ना ये डिग्री ऐसे नहीं लिखा होगा, ये कैसे लिखा होगा? ऐसे लिखा होगा। तो इसको आप सही लिख लीजिएगा, स्पेलिंग मत लिखना। ओके, बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन। आपको क्या देना है? रीजन देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है नैप्थलिन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। जो नैप्थलिन बॉल होती है वो कुछ समय बाद क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। क्यों डिसअपियर हो जाती है, हमें ये बताना है। आंसर है naphthalene ball disappear with time without leaving any solid because they undergo sublimation process easily. Its solid state get converted in vapor which became a part of the air around us. तो नैप्थलिन बॉल ना कुछ टाइम बाद क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, हमें ये रीजन बताना है। वो रीजन ये है कि वो क्या है? एक वॉलेटाइल सॉलिड है जो कि सब्लिमेशन की प्रोसेस को शो करता है और सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है किस में? वेपर में। और यही वेपर क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इसलिए जो नैप्थलिन बॉल होती है वो क्या हो जाती है? कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम
sitting several meters away. इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब कभी हम लोग ना परफ्यूम लगाते हैं और जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो क्या होता है, आसपास क्या हो जाता है, कई मीटर्स क्या होता है, स्मेल आने लग जाती है परफ्यूम की. ऐसा क्यों है, इसका रीजन बताना है. तो आंसर है, we get the smell of perfume sitting several meters away due to diffusion. The particles of the perfume mix with the particles of air, and due to high speeds of these particles, the smell of perfumes reaches us sitting several meters away. क्या होता है, जो परफ्यूम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, और एयर के पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, वो भी मूव करते हैं. दोनों ही, यानी परफ्यूम के पार्टिकल्स भी और एयर के पार्टिकल्स भी मूव करते हैं, और दोनों आपस में जब टकराते हैं और मूव करते हैं तो परफ्यूम के पार्टिकल स्मेल के रूप में हमारे पास आ जाते हैं. ठीक है, जिसको कौन सा प्रोसेस कहते हैं, जिसको डिफ्यूजन प्रोसेस भी कहते हैं. तो इसीलिए जो स्मेल होती है किसकी, परफ्यूम की, वो कई सेवरल मीटर्स अवे जाती है. ठीक है, ये था बी का आंसर. अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4. अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन. हमारे पास ना 3 ऑप्शन है, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन, और इन तीनों ऑप्शन को हमें अरेंज करना है. कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे. तो कैसे करेंगे आपको ये बताना है. आंसर है, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन solid, followed by liquid and weakest in gases. Since sugar is a solid, water is a liquid and oxygen is a gas, therefore the forces of attraction between particles increasing in the order of oxygen, water and sugar. क्या है, शुगर क्या होता है, शुगर सॉलिड होता है. उसका एक क्यूब ले लो, उसका किसका, चीनी का एक दाना ले लो, वो कैसा होता है, सॉलिड होता है. इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होते हैं. किसमें, शुगर के एक दाने में. ठीक है, अभी हम एक शुगर के एक दाने की बात कर रहे हैं कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं. इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अधिक होगा. ठीक है, अब वाटर की बात करें तो वाटर में पार्टिकल्स सॉलिड से कम होते हैं, इसीलिए शुगर से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. और गैस में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इसीलिए पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है. इसीलिए अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहा जाए तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर. ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर. अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, यानी पानी किस फिजिकल स्टेट में दिखता है, आपको ये बताना है. फर्स्ट है 25 डिग्री सेल्सियस. तो किस फिजिकल स्टेट में दिखता है, ये दिखता है हमें लिक्विड स्टेट में. ठीक है, अब इसका बी है 0 डिग्री सेल्सियस. ये किस में दिखता है, सॉलिड स्टेट कैन ऑल्सो बी इन लिक्विड स्टेट. ठीक है, अब इसका सी पार्ट है जिसमें पूछा गया है 100 डिग्री सेल्सियस. ये किस में दिखता है, ये दिखता है गैसेस स्टेट कैन बी इन लिक्विड स्टेट. वाटर की ना फिजिकल स्टेट क्या होती है, वाटर की फिजिकल स्टेट होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड में क्या आ गया, जैसे आइस आ गया, बर्फ आ गया. लिक्विड में क्या आ गया, वाटर आ गया. और गैसेस में क्या आ गया, वेपर आ गया. जो नंबर 1 से लेके 99 के बीच में आते हैं वो किस में आते हैं, वो आते हैं लिक्विड स्टेट पे. और जो सॉलिड होता है, सॉलिड तो क्या होता है, 0 होता है. ठीक है, 0 डिग्री में आता है. और जो गैसेस होता है वो गैसेस किस में आता है, वो आता है 100 डिग्री में. इसलिए ये है उसकी फिजिकल स्टेट. ठीक है, कि वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड हो गया आइस, लिक्विड हो गया वाटर एंड गैसेस हो गया वेपर. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5. अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई. आपको रीजन देना है जस्टिफाई करने के लिए. ऑप्शन ए है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड. पानी रूम टेम्परेचर में लिक्विड क्यों होता है, आपको ये बताना है. आंसर है लिक्विड डू नॉट हैव अ फिक्स्ड shape. They take the shape of a container in which they are kept. For example, when water is kept in a glass, it takes the shape of glass. Similarly, if water is kept in a cup, it takes the shape of the cup. This water is liquid. यानी क्या होता है कि जो लिक्विड होता है ना, उसकी ना कोई शेप नहीं होती. अगर हम पानी को एक ग्लास में रखते हैं तो वो पानी किस
पे आ जाएगा, वो पानी का जो रूप होगा वो कैसा हो जाएगा, वो ग्लास के शेप पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ग्लास बड़ा है तो पानी भी क्या होगा, फुल ग्लास में आएगा। तो जब वो ग्लास में आएगा तो उसका शेप कैसा हो जाएगा, ग्लास ही की तरह हो जाएगा। अगर हम पानी को कप में डालेंगे तो वो जो पानी है वो पानी का शेप किस में आ जाएगा, कप की तरह आ जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि लिक्विड डू नॉट हैव अ शेप, क्या, फिक्स शेप, कि लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। अगर मैं ग्लास में डाल रही हूँ तो ग्लास की शेप की तरह आ रहा है, अगर मैं कप में डाल दूँ तो कप की शेप की तरह आ रहा है। तो इसीलिए जो पानी होता है, जो वाटर होता है, वो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। जो आयरन होता है, जो लोहे की जो अलमारी होती है वो सॉलिड होती है, वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड क्यों होती है, आपको ये बताना है। एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज हायर देन अ रूम टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि रूम टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस इसके आसपास होता है। इसीलिए जो लोहे की अलमारी होती है वो कमरे के टेम्परेचर पर ही होती है, इसीलिए वो क्या होती है, वो सॉलिड होती है। ठीक है, ये था इसका आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। बर्फ अगर 273 केल्विन में है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है किस चीज़ को, कूल चीज़ को ठंडा करने में। उसका रीज़न बताना है। ठीक है, जैसे बर्फ़ के पानी में, एक बर्फ़ ले लो और बर्फ़ में एक ठंडा पानी डाल दो, तो वो क्या होगा, वो जल्दी से क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमने क्या डाला है, ठंडा पानी डाला है। ऐसा क्यों है, हमें ये रीज़न बताना है। आंसर है, आइस एज 273 Kelvin will absorb heat energy or latent heat from the medium to overcome the fusion to become water. Hence, the cooling effect of ice is more than the water at same temperature because water does not absorb the extra heat from the medium. क्यों, क्योंकि ना जो आइस होता है, आइस अपने सॉलिड प्लेस में है, जहाँ पर वो है वहाँ से वो एनर्जी को क्या करता है, ग्रैब करेगा। फिर क्या होगा, मेल्ट करने के लिए, मतलब वो हीट को ग्रैब कर रही है और वहाँ पर वो कूलिंग इफेक्ट को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। इसीलिए वो कूलिंग इफेक्ट क्या होगा, जल्दी होगा। ठीक है, जैसे ही बर्फ ठंडे पानी में डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवर बर्न्स, या बॉइलिंग वाटर और स्टीम। ज़्यादा सीवर बर्न कौन कॉज करेगा, ये बॉइलिंग वाटर से या स्टीम से। आंसर है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सीवर बर्न्स as extra heat is hidden in it called latent heat, whereas the boiling water does not have his hidden heat. क्या होता है, कौन सा सीवर बर्न होगा, सीवर बर्न होगा स्टीम वाला। ठीक है, अगर आपका एक हाथ गर्म पानी से जल जाए और दूसरा हाथ किससे जल जाए, स्टीम से जल जाए, तो दोनों में से ज़्यादा बर्न कौन करेगा, स्टीम वाला करेगा। स्टीम वाला क्यों करेगा, क्योंकि स्टीम में क्या होती है, हिडन हीट होती है, इसीलिए वो क्या होगा, ज़्यादा बर्न करेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो ये थे क्वेश्चन आंसर साइंस के। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। साथ में अगर आपको क्लास 9 के इंग्लिश के या सोशल के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो फिर थैंक यू।